हरे कृष्ण। आज का जो विषय है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज के समाज में बिल्कुल उल्टा होता है। पहले फल चाहिए, फिर बाद में कर्म करना उनकी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। जैसे भगवद गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि। यह श्लोक बहुत सारे लोगों को पता है। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। इस श्लोक का अर्थ है तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। लेकिन आज के समय में हर इंसान जो है पहले फल चाहता है, बाद में कर्म चाहता है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक आध्यात्मिक कर्म, दूसरा भौतिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म और भौतिक कर्म का अंतर कैसा होना चाहिए? और कैसा होता है? आध्यात्मिक कर्म जो होते हैं वो आत्मा के लिए होता है, भौतिक कर्म जो होते हैं वो शरीर के लिए होता है। और हमें ये जानना परम आवश्यक है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। एक सवारी साधन के तरह हमारा ये शरीर आत्मा का सवारी साधन है। जिस प्रकार हमारे भौतिक सुविधा के लिए हमारे पास एक सुंदर सा गाड़ी होता है, कार होता है, और उस कार को चलाने वाला ड्राइवर स्वयं आप होते हैं। इसी प्रकार भगवान ने बहुत सारे करोड़ों संख्याओं में गाड़ी बना दिया, और उस गाड़ी को चलाने वाला एक एक ड्राइवर भी भगवान ने दे दिया। वह ड्राइवर कौन है? आत्मा है। और वही आत्मा जब तक है ये शरीर में, हमारा शरीर में, तब तक चलता है। जब ड्राइवर निकल जाता है तो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी खड़ी जंग ला जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर जो है जब बूढ़ा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, काम ना आने वाला हो जाता है, तो ऐसे गाड़ी को त्याग कर आत्मा दूसरे नए गाड़ी की खोज में निकल जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो एक गाड़ी के समान ही तो है। ये आपको समझना है, बहुत सरल भाषा है ये। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सारे बातें मैं आपको बताऊंगा शास्त्रों से आधारित। उसके अलावा कोई बातें नहीं होती यहाँ पर, केवल शास्त्रों के आधार पर। हरे कृष्ण।